जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसको हम समझेंगे। टॉपिक है हमारा गोली दर्पण क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब ये जो गोली दर्पण है क्या होता है इसे समझेंगे, और साथ में इसके जो टाइप्स होते हैं उसको समझने के पश्चात इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज मैं बताऊंगा, और कुछ आपको उनके उत्तर जो हो आपको कमेंट में देने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोली यानी कि एक गोला होगा। गोला मतलब जैसे गेंद होता है, ये गोला हम बनाते हैं, एक गोला बना लेते हैं। ये एक गोला नहीं है, वृत्त है, बट इसको आप ये समझो ये 3D फिगर में गोल जैसा है। तो यदि एक गोला है और इसका गोले का एक हिस्सा काट लिया जाए इस तरफ वाला, जैसे ये बाएं साइड का एक हिस्सा ऐसे काट कर अलग कर लिया जाए, ऐसे ये वाला, देखो ये हिस्सा, और इसकी जो दाएं साइड पॉलिश कर दी जाए। क्या कर दी जाए? पॉलिश। ठीक है। और इसी तरफ से एक हिस्सा इधर से काट लिया जाए और इसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। इस गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो ये वाला हमारा अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल। और ये हमारा हो जाएगा उत्तल। ये हमारा हो जाएगा उत्तल। तो ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, जिसके उभरे सतह पर पॉलिश कर दी जाए और जो धसा हुआ या दबा हुआ पार्ट है उससे क्या हो, परावर्तन हो। और इसमें दबे हुए पार्ट पर पॉलिश और उठे हुए पार्ट पर से परावर्तन होता है। अब इसी प्रकार के जो दर्पण है जो इस गोले से बने हुए हैं, गोले से बनने वाले दर्पणों को ही हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण की क्या परिभाषा हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी गोले की सतह से बनने वाले दर्पणों को गोलीय दर्पण कहा जाता है। कहा जाता है। तो गोली दर्पण क्या है? गोले की सतह से जो दर्पण बनते हैं उन्हीं दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। और इनके दो टाइप्स होते हैं, एक अवतल, दूसरा उत्तल। तो अब इनको हम इरेज करते हैं और अवतल उत्तल अलग से बनाते हैं। अब लिखते हैं गोलीय दर्पण के टाइप्स। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है अभी बताया था, एक अवतल, दूसरा उत्तल। तो टाइप्स दो होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल के हम दोनों के फिगर बनाएंगे और साथ में उनकी परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल की लिखते हैं। अवतल दर्पण, इसका पहले बनाते हैं फिगर। तो अवतल कौन सा था? इस तरफ वाला, यानी कि उभरे पार्ट पर क्या करेंगे हम? पॉलिश करेंगे। और जो दबा हुआ पार्ट है इससे परावर्तन होगा। अब इस पर हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं और ये हो गया हमारा सेंटर सी। और ये हो गया हमारा सेंटर सी, यहाँ हो गया हमारा पोल, और ये हो गया M1 और ये हो गया M2। और इस प्रकार के हम दर्पण को क्या बोलेंगे? इस दर्पण को बोलेंगे हम अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर।
क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा। ऐसे लिखोगे, ऐसा दर्पण जिसका या जिसके उभरे तल पर पॉलिश या पेंट हो तथा दबे हुए तल से दबे हुए तल से क्या हो? परावर्तन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? गोली की जो सतह होती है उससे जो भी हम काट कर दर्पण बनाते हैं उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। उसके पश्चात चूंकि इसको दो तरीके से काटा जा सकता है और इसलिए दो प्रकार के दर्पण होते हैं गोली दर्पण। एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो अवतल क्या होता है? तो अवतल ऐसा दर्पण जिसके उभरे तल पर पॉलिश हो या पेंट हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब दूसरा दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ये बन जाएगा हमारा ऐसे, और इस पर हम पॉलिश या पेंट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्योंकि गोला ऐसे होगा तो हमारा सेंटर हमेशा इस बार इस तरफ होगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पोल। और इसको हम बोल देंगे M1 और इसको बोल देंगे M2। M1 M2 क्यों? M फॉर मिरर, तो M1 M2 इसके किनारे हो गए। और इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स, या हिंदी में उत्तल दर्पण। तो इस चित्र को देखते हुए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश या पेंट हो तथा परावर्तन उभरे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है, गोली दर्पण क्या होते हैं? तो गोली दर्पण क्या होते हैं? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, दूसरा है बेलनाकार दर्पण, तीसरा है ऑप्शन है गोलाकार सतह से बना दर्पण। तो आपको इसको कमेंट में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉनकेव मिरर की परावर्तक सतह क्या होती है? ऐसी सतह जिससे हमारा परावर्तन होता है वो सतह होती क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है बाहरी ओर उभरी होती है, या अंदर की ओर उभरी होती है, या समतल होती है। इसका भी ऑप्शन आपको खुद से बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है?
वाहन में जब आप बैठते हैं और पीछे जो वाहन आ रहे होते हैं उनको देखने के लिए जो दर्पण यूज होता है उसको कहते हैं हम पश्च दृश्य दर्पण। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है? तो उसमें हमारा दर्पण जो होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, या इसको हम उत्तल दर्पण कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 4, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। आपको इसको समझना होगा कि मुख्य अवतल दर्पण ये होता है हमारा अवतल दर्पण, और इसका सेंटर भी इस तरफ होगा और फोकस भी इसी तरफ होगा। तो यानी कि बोला गया है दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने या अनंत पर। तो इसमें अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल है, अवतल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन एक है वास्तविक और उल्टा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है आभासी सीधा और छोटा। तो ये जब हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की इमेजेस पढ़ेंगे तब उसको हम जान पाएंगे, लेकिन इसके लिए अभी के लिए हम उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपको लास्ट का उत्तर है गोली दर्पण क्या होता है और प्रकार लिखिए। इसको आपको लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। जय हिंद।